हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर बना रही थी मैं सुबह का नाश्ता और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हमेशा व्लॉग टाइम से और जल्दी लेकर आऊँगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है क्योंकि कभी-कभी ना अपनी ख्वाहिशों को ज़िम्मेदारियों के तले दबाना पड़ता है फैमिलीज़ के लिए। तो आयत का स्कूल से इतने प्रोजेक्ट आ रहे थे बार-बार कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने बनाया था जो कि साइंस का था, और ये दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था न्यू ईयर का, और ये तीसरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया था जो कि इंग्लिश का था, जिसे उसे बार-बार लर्न करना था और उसको बताना था, लेकिन उससे हो नहीं रहा था। क्या करें, बट करना पड़ता है फैमिलीज़ के लिए। और यहाँ पर मैंने, मेरी भाभी आने वाली थी, छोटी वाली भाभी मेरे घर पे, तो मैंने उनके लिए कढ़ाई चिकन, मटन, करी बहुत कुछ बनाया था, बट मैं यही एक वीडियो शूट कर पाई बिकॉज़ बहुत लेट हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में मैंने तेल डालकर चिकन को अच्छे से भुनाई की जब तक कि वो वाइट नहीं हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, फिर से मैंने उसकी अच्छे से भुनाई की जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। फिर उसके बाद मैंने 3-4 हरी मिर्चें भी ऐड किया, और इस चिकन कढ़ाई में ना मतलब कुछ भी अक्खे मसाले मतलब शामिल नहीं होते हैं, ज़्यादा मसालों से ये बनता नहीं है, और बहुत ही लजीज पाकिस्तानी है ये रेसिपी। और फिर मैंने उसमें टोमेटो डालकर, कुछ नमक डालकर उसे फिर से ढक दिया जब तक टोमेटो सॉफ्ट हो जाए। जब टोमेटो सॉफ्ट हो जाएगा तो मैंने उसका स्किन रिमूव कर लिया, और फिर सारे टमाटरों को अच्छे से चिकन में मैश कर लिया, जिस टमाटर की अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और यकीन मानिए, ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना कि मेरी बेटी को बहुत पसंद आता है। वो बार-बार बोलती है मम्मा ज़रूर बनाइए ये। तो ये बहुत ही लज़ीज़ सा ये मैंने बनाया था। मेरी भाभी, जब छोटी भाभी जब आई थी मेरे घर पे, वो न्यू ईयर मनाने के लिए मेरे घर पे आई थी। माशाल्लाह मेहमान मेहमान भी अल्लाह की नेमतों में से एक हैं, और इतनी घर में रौनक आ गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने चिकन में कुछ थोड़ा-सा पिसा हुआ घर का गरम मसाला ऐड किया, और थोड़ा-सा मैंने उसमें काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया, और उसकी अच्छे से भुनाई की जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद से मैंने उसमें फिर से गार्निश करने के लिए अदरक और हरी मिर्चें डालकर, और थोड़ा-सा उसमें धनिया पत्ते छिड़क दिया, और माशाल्लाह इतनी लज़ीज़ बनी थी। देखने में जितनी गज़ब की मज़ेदार लग रही है ना, उतनी अच्छी ये टेस्टी बनी हुई थी। यहाँ पर मेरी भाभी आई हुई थी, मैं उन्हें लेकर गई थी मुमरा, अपनी एक कज़न सिस्टर से मिलाने के लिए, जो कि उनकी फ्रेंड है, और यहाँ हम नाश्ता कर रहे थे। और फिर मेरी कज़न सिस्टर के हस्बैंड ने मेरे बच्चों को और मेरी भाभी के बच्चों को, मतलब मेरे भतीजों को, भतीजी को बहुत घुमाया-फिराया, जहाँ पर एक पार्क में लेकर आए थे। बच्चे यहाँ पे बहुत एन्जॉय कर रहे थे माशाल्लाह, और अनीशा भी देखिए कितनी एन्जॉय कर रही है, दोनों, उसको चढ़ना नहीं आ रहा, बट मेरा भतीजा जो है अरहान और आयत मिलके उसे चढ़ा दिया, और यहाँ देखिए उनकी मस्ती कंटिन्यूअस चालू है। माशाल्लाह इतना खुश थे बच्चे कि मैं क्या ही बताऊँ। माशाल्लाह इन लोगों के आने से मेरे घर में इतनी रौनक थी कि मैं क्या ही बताऊँ। वो चले गए अपने घर क्योंकि अरहान का स्कूल भी स्टार्ट हो गया था। और ना मेहमान जब घर में आते हैं ना, तो घर की रौनक ही अलग होती है। पता नहीं लोग मेहमान को देख के कैसे मुँह बनाते हैं, बट मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ देखिए, मैं अपनी भाभी को ना डी-मार्ट में लेकर गई थी। डी-मार्ट में तो बच्चों ने इतना एन्जॉय किया, ये देखिए उन लोगों ने बास्केट में बैठ के मस्ती कर रहे थे। आप देख सकते हैं, अरीशा और ये लीबा है मेरी भतीजी, और इन लोगों की मस्ती कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए बच्चों की। और हम ना हाजी अली जाने वाले थे, तो वहाँ पर मैंने खाने के लिए घर से ही बनाकर लेके गई थी चिकन रोस्टेड एंड पराठा, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और सभी का ही फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, नमक, नींबू, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर मैरिनेट कर दिया चिकन को। फिर मैंने तमाम खड़े मसाले को पीसकर इसमें शामिल किया, और इसे रख दिया कम से कम 2 घंटा। उसके बाद से मैंने फटाफट से थोड़ा-सा पैन में इन सारे चिकन को शामिल कर दिया, और उसे चलाते हुए 10 मिनट तक ढक दिया, जब तक कि पानी चिकन से सेपरेट ना हो जाए।
उसके बाद से ये बहुत ही जल्दी रेसिपी बनती है। मैंने कई दफ़ा ये रेसिपी अपने चैनल पे मतलब शेयर किया है और ये बहुत गज़ब की बनती है। कभी आप जब कहीं बाहर जाए तो बनाएँ, ज़रूर से बनाएँ। और फिर मैंने उसे फटाफट से रोस्ट कर लिया। इसे बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। अगर आप ओवरनाइट इसे मैरिनेट करके रख दें तो ये बहुत ही लज़ीज़ और गज़ब की रेसिपी बन कर के ये रेसिपी तैयार होती है। और माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर हम हाजी अली के लिए निकल रहे थे। यहाँ पर मेरी भाभी, मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे आगे ही निकल चुके थे और हम ना लोकल से जाने वाले थे, क्योंकि मेरी बेटियों को लोकल बहुत पसंद है ट्रेन में। और यहाँ पर आयत का मुंह फूला हुआ था क्योंकि मैंने उसे डांटा था। मस्ती चल रही थी उनकी ट्रेन में। यहाँ पर देखिए बच्चों की मस्ती, ये हमेशा साथ में इतना एंजॉय करते हैं कि माशाल्लाह मैं क्या बताऊं। इन सब के आने से मेरे घर में, मेरे बच्चों में इतनी खुशियाँ थी कि मैं क्या ही बताऊं आपसे। और यहाँ पर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे हाजी अली जाने के टाइम पे। और हाजी अली जब हम गए ना तो मुझे इतना खुशी हो रही थी, मैं क्या ही बताऊं। इतना खूबसूरत सा नज़ारा था वहाँ का, जो व्यू था इतना अच्छा था कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। एक सुकून था अलग सा। यहाँ पर मेरी भाभी, हम सब बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। बच्चे देखिए बहुत खुश है। और यहाँ से हम खाना खाने के बाद से कुछ ही देर में हम निकलने वाले थे मेरी एक कजिन सिस्टर के लिए, कजिन सिस्टर से मिलने के लिए। यहाँ पर देखिए बच्चे बहुत खुश थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक शूट कर लेती हूँ यहाँ पर। और इतना भीड़ थी यहाँ पर, माशाल्लाह शाम हो चुकी थी, फिर भी भीड़ जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये देखिए समुंदर के आसपास, मैं तो भैया बहुत ऊपर रहती हूँ, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं नीचे नहीं उतर सकती। फिर भी मेरे भाभी और मेरे हस्बैंड ने मुझे नीचे ले आए थे, थोड़ा पहाड़ों के पत्थरों के बीच में, समुंदर के बीच में। मुझे बहुत डर लगता है गिरने का क्योंकि मेरा एक बार पैर फ्रैक्चर हो चुका है इन्हीं बच्चों के चलते। और यहाँ पर बच्चों ने खूब इंजॉय किया पानी के समुंदर में खेल के। और यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में शाम भी हो चुकी थी, और क्या शाम क्या रात होने वाली थी। और यहाँ देखिए माशाल्लाह इतना खूबसूरत, इतना सुकून भरा ये लम्हा था ना, जो कि मैं कैद किया है कैमरे में। माशाल्लाह सब बहुत खुश थे। अल्लाह पाक सबको ऐसी खुशी नसीब करे। इतना अच्छा लग रहा था। जब अब इंसान घर से बाहर जाता है, एंजॉय करता है, तो वो सारे टेंशन को, गमों को भूल जाता है। और बेशक यहाँ पर आने के बाद सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और ऑफ कोर्स मेरी भाभी जब आई छोटी वाली, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बहुत उदास बोर फील कर रही थी। और बच्चे भी अकेले महसूस कर रहे थे, और मैं पुणे जा नहीं पा रही थी जहाँ मेरा मायका है। तो यहाँ पर उनके आने से बहुत रौनक थी। और माशाल्लाह हमने इतना एंजॉय किया यहाँ पर कि मैं आपसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अल्लाह पाक का ढेर सारा शुक्रिया है। ये इतने अच्छे दिन नए साल के टाइम पे मैंने मतलब इंजॉय किया। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मेरा 1K कंप्लीट हो गया, और अल्लाह पाक का ढेर सारा शुक्रिया। ये सब आपके बिना पॉसिबल नहीं था। और इसी टाइम पे मेरा 1K कंप्लीट हुआ था, तो आई एम सो हैप्पी। और आप लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी को मैंने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया, हर जगह घूमी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने आप के लिए और फैमिलीज के लिए बहुत कम टाइम निकाल पाती हूँ। और मेरे हस्बैंड के पास भी बहुत कम टाइम होता है, जो कि भाभी जब छोटी वाली आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज वो चले गए अपने घर, फिर कभी आएंगी छुट्टी में, चाहे मैं पुणे जाऊंगी तो जरूर से आपको मैं अपनी भाभीयों और भी भाभीयों से मिलाऊंगी। और यहाँ देखिए अभी भी पूरे लोग यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं, और एक सुकून के लिए लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, और अपने टेंशन को करिए बाय बाय टाटा। और यहाँ देखिए कितना अच्छा सा ये बना हुआ था, ऊपर हर जगह बैठने की जगह थी, इतना अच्छा लग रहा था। लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे, यहाँ पर हम भी खाना वाना खाकर फोटो शूट किया। और माशाल्लाह इतना रौनक था यहाँ पर। और पूरा ये संगमरमर के पत्थरों से ये बना हुआ, इतना खूबसूरत नक्काशाकारी से बना हुआ ये हाजी अली का ये जो व्यू है, मैं आपको दिखा रही हूँ मुंबई से। बहुत ही अच्छा कि मैं क्या ही आपसे बयान करूँ। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे यहाँ। और हम जब जा रहे थे यहाँ से अपने कजिन सिस्टर के यहाँ, जो मैं आपसे बता रही थी, जो जोगेश्वरी में रहती है, बट मैं वहाँ का शूट ही नहीं कर पाई कुछ भी, क्योंकि इतना थक गए थे हम लोग कि मैं क्या बताऊँ। और कुछ
पिक्चर मैंने क्लिक किए थे हम सबके साथ, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अल्लाह पाक का ढेरों सारा शुक्रिया, आप लोगों का ढेरों सारा शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके लिए ज़रूर से नया ब्लॉग शूट करके लेके आऊँगी और बहुत जल्दी लेके आऊँगी। आप लोग प्लीज़ दुआ में याद रखिए, मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखें। चलिए, बातों-बातों में यहाँ पर रात भी हो चुकी थी और माशाल्लाह मैंने बहुत एंजॉय किया और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग है वो टाइम पे आए और आप लोग भरपूर एंजॉय करें मेरे व्लॉग में। तो चलिए, ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।